Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about surface tension, a property of liquid. Next property of liquid in your syllabus is viscosity. Viscosity क्या होती है? देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि कुछ लिक्विड लाइक वाटर, ईथर, अल्कोहल, ठीक है, इनकी फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी या फिर आप ये बोल सकते हो कि इनका फ्लो क्या होता है? ज्यादा. दे फ्लो रैपिडली एज कंपेयर्ड टू ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल, सम अदर ऑयल्स, ठीक है, सम अदर ऑयल्स. जो आपका वाटर है, अल्कोहल है, ईथर है, ये क्या होते हैं? जब इनको आप फ्लो करोगे तो इनकी जो फ्लूइडिटी या इनका जो फ्लो करने का रेट है वो क्या है? ज्यादा, एज कंपेयर टू ग्लिसरीन. ग्लिसरीन आप सबने देखा होगा काफी गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? ऑब्वियसली कम. कैस्टर ऑयल है या कोई और भी ऑयल है, सरसों का ही तेल ले लो, वाटर के कंपैरिजन में उसकी जो फ्लो करने की स्पीड है वो क्या होती है? कम. इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिफ्रैक्शन है. फोर्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो उसको मूव करने में क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है, यानी वो उसको सुप्रेस कर रहा है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो विस्कोसिटी क्या होगी आपकी? इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो. इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ठीक है, विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस. कोई बाहर से हमने उसमें रेजिस्टेंस या फ्रैक्शन ऑफ फोर्स नहीं लगाया है उसकी विस्कोसिटी को चेंज करने के लिए. ये इंटरनल है. इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी. वो उस लिक्विड की क्या होगी? विस्कोसिटी. ठीक है. अब जो लिक्विड बहुत ही स्लो फ्लो कर रहे हैं, ऑब्वियस है उनमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? हाई, एज कंपेयर टू द लिक्विड विच फ्लो रैपिडली. यानी जो लिक्विड स्लो मूव करेंगे उनकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा. यानी लिक्विड विच मूव स्लोली हैव हाई विस्कोसिटी. ठीक है, उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है? ज्यादा. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही क्या है? विस्कोसिटी. यानी जो जैसे आपका ग्लिसरीन है, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा एज कंपेयर टू योर वाटर. यानी जो रैपिडली मूव करेगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? कम. और जो स्लोली मूव करेगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा. इस चीज को, विस्कोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या लिया है? देखिए, हमने लिया है एक नैरो ट्यूब ली है, कोई सिलेंड्रिकल शेप टाइप ट्यूब ली है. इसमें हमने वो लिक्विड लिया है जिसमें से हम लिक्विड फ्लो करके देखेंगे कि वो किस स्पीड से मूव हो रहा है. देखिए, ये हमने सिलेंडर लिया है, इसमें हमने लिक्विड डाला है. अब हम देखेंगे कि इस लिक्विड को हमने एज्यूम किया है कि इस तरह के बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब की फॉर्म में वो लिक्विड आपका प्रेजेंट होगा. अब देखिए, जो वॉल के साथ में जो लिक्विड होगा उसकी फ्लूइडिटी क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो और नेग्लिजिबल. जो उसके अंदर वाली लेयर होगी उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, उसके अंदर वाली होगी उसकी स्पीड और ज्यादा होगी. यानी वॉल से लेके सेंटर तक जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज करती जाएगी और जो आपकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी. क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आपकी विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज. क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी. यानी जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो वॉल के पास ज्यादा होगा और सेंटर में वो क्या होता जाएगा? कम. अब इस चीज को, यानी जो हर एक लेयर है वो, जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, हर एक लेयर दूसरी लेयर पे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लगाएगी. दिस फोर्स ऑफ फ्रैक्शन विच वन लेयर ऑफ लिक्विड ऑफर्स टू अनदर लेयर. जो एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लगाएगी वो क्या है? उस लिक्विड की विस्कोसिटी है. ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो एक लेयर दूसरी लेयर पे लगा रही है ये उस लिक्विड की क्या है? विस्कोसिटी. अब हमने ये तो बता दिया इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है. अब वो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है किसकी वजह से? दीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये जो डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं डिफरेंट स्पीड्स की लिक्विड के अंदर, इनकी वजह से है ये. ठीक है. अब अगर आप देखें
if we assume that the distance between two layer is equal to x and the difference in speed is v, small v, माना एक लेयर की स्पीड क्या है कैपिटल v और दूसरी लेयर की क्या है v प्लस स्मॉल v, यानी द डिफरेंस इन वेलोसिटी इज स्मॉल v। तो जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है स्मॉल f, द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टू लेयर्स हैविंग force of fraction between two layers having area A, कैपिटल A स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या है लेयर का एरिया है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, x क्या है उनकी बीच की डिस्टेंस है, और जो वेलोसिटी डिफरेंस है एंड वेलोसिटी डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल v सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने क्या लिया है, इफ द f इज द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टू लेयर्स हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया a स्क्वायर सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय x सेंटीमीटर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज x सेंटीमीटर, एंड द वेलोसिटी डिफरेंस इज v सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन दिस फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एरिया इंटू वेलोसिटी डिफरेंस ओवर डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेयर और द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेयर्स। नाउ अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है नीटा, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस नीटा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है, F is directly proportional to area into velocity over distance between those two layers. V क्या है velocity difference है उन दोनों layers का, कोई भी दो layers, और x क्या है उनके बीच की distance. Then this will be equal to neta. Neta है क्या है आपका coefficient of viscosity. Now if अगर ये सारी चीजें हम 1 कर दें, यूनिटी कर दें कि a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, देन योर f विल बी इज इक्वल टू नीटा। यानी आप यहां से क्या बता सकते हो डेफिनेशन के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second and the distance between the two parallel layer having 1 centimeter distance between them and each having area of 1 square centimeter। समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन 1 centimeter distance between two layers having difference of 1 centimeter per second, velocity having area 1 square centimeter। क्लियर है, ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर वेरी स्मॉल डिफरेंस वी कैन राइट एफ, दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड लाइक एन ए इंटू डी वी ओवर डी एक्स। डी वी और डी एक्स क्या है, डी हम कहाँ लगाते हैं, फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज। For very small change, force of fraction will be equal to neta into a into dv over dx. This dv over dx is called velocity gradient. This dv over dx is called velocity gradient. Clear है? Viscosity क्या है? Force of fraction between और internal force of fraction to the flow of liquid. ठीक है, उस लिक्विड के अंदर ही अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है टू द फ्लो दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्लियर है, अब आगे हमने इसकी फॉर्मूला निकाल दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन टू मेंटेन डिस्टेंस 1 centimeter बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 square centimeter एंड वेलोसिटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1 centimeter पर सेकेंड। नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे हमने सरफेस टेंशन में डिस्कस किए थे, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम विस्कोसिटी। फर्स्ट इज योर फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होगी, विस्कोसिटी का इनवर्स। फ्लूइडिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है, यानी फ्लूइडिटी क्या होगी, ऑब्वियसली विस्कोसिटी का
इनवर्स। विस्कोसिटी क्या है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। और फ्लूइडिटी क्या होगी? द ईज विद विच ए लिक्विड कैन फ्लो, यानी जिस स्पीड से कोई लिक्विड मूव कर सकता है वो क्या है? उसकी फ्लूइडिटी है। और जो उस पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लगता है वो क्या है? आपकी विस्कोसिटी है। तो फ्लूइडिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इट विल बी इक्वल टू 1/मीटा, ठीक है, बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट है फ्लो थ्रू ए कैपिलरी। कि कैपिलरी में से लिक्विड की फ्लोइंग स्पीड क्या होगी? इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट पोइजली। इन साइंटिस्ट ने एक रिलेशन और एक इक्वेशन दी टू कैलकुलेट फ्लो थ्रू ए कैपिलरी, कि कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड के फ्लो की स्पीड क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू नीटा इज इक्वल टू पाई पी आर रेज टू पावर 4 टी ओवर 8 VL, ठीक है। दिस इज पोइजली इक्वेशन कि नीटा यानी आपके जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू पाई पी आर रेज टू पावर 4 टी ओवर 8 VL। हेयर आप सब जानते हैं पाई कांस्टेंट है, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, T क्या है? टाइम ऑफ फ्लो, कि कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। P क्या है? P इज कांस्टेंट प्रेशर। R is your radius of capillary, and L obviously length of capillary। देखिए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? T, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड, क्योंकि जो भी कैपिलरी आप ले रहे हो उसकी R भी नोन है कि उसकी रेडियस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, आपने कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिया है उसमें, और किस प्रेशर पे आप विस्कोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर आपको टी यानी टाइम ऑफ फ्लो आप निकाल लेते हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट विस्कोसिटी बाय कैपिलरी मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी। वैसे F इज इक्वल टू नीटा A इंटू V ओवर एक्स, ये आपने अभी मैंने ऊपर आपको बताया था लास्ट पेज पे। यहाँ से नीटा क्या हो जाएगा? F इंटू एक्स ओवर A इंटू V। F इंटू एक्स, ये देखिए x यहाँ जाएगा और A बाई V, A इंटू V क्या जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइंस, ठीक है। F फोर्स है। x की यूनिट क्या है? डिस्टेंस, दैट इज सेंटीमीटर। एरिया क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या थी? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड यानी सेकंड क्या चला जाएगा? ऊपर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या आ गई? डाइंस इंटू सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, माइनस स्क्वायर। डाइंस सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या इनवर्स सेंटीमीटर। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पॉइज, इसको हम पॉइज भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट यू कैन राइट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज। पॉइज भी लिख सकते हो आप और ये पूरी यूनिट भी, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब देखिए टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट होगा। ऑल ऑफ यू नो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी लिक्विड की। जब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग फास्टर, यानी जो आपकी जो विस्कोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑब्वियस है, टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो आपकी
विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या है? गाढ़ापन, ना कि फ्लोइंग स्पीड। फ्लोइंग स्पीड अगर ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम है, और फ्लोइंग स्पीड अगर कम है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि डिक्रीज जो आपकी नीटा है दैट विल डिक्रीज 2% विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो नीटा की वैल्यू 2% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय अर्हीनियस ने ये रिलेशन फाइंड आउट किया। अर्हीनियस इक्वेशन ने रिलेशन फाइंड आउट किया कि जो आपकी नीटा है दैट इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस e ओवर आर टी, e ओवर आर टी। नीटा इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल e ओवर आर टी। a और e क्या है? कांस्टेंट है किसी भी लिक्विड के लिए, और t क्या है? टेम्परेचर। r इज ऑल्सो गैस कांस्टेंट। e इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आप केमिकल काइनेटिक्स में +2 में पढ़ते आए हो अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को जो फर्दर आप मॉडिफाइड करोगे, जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log नीटा विल बी इक्वल टू log a इंटू प्लस e ओवर आर टी। एक्सपोनेंशियल का जब log लेते हो तो वो एक्सपोनेंशियल हट जाता है, सिंपल फॉर्म बन जाती है e ओवर आर टी। अब अगर हम इस नीटा और 1/t का ग्राफ प्लॉट करें, log नीटा और 1/t, देन वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, इस तरह का कि जो इसका स्लोप है दैट इज e बाय आर, और ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पे बचा है दैट इज इक्वल टू log e। ग्राफ दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन और लीनियर। लीनियर ग्राफ क्या होता है? इस तरह का। ठीक, और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? इट विल फॉलो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये होती है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये y जो y एक्सिस पे आप लेंगे, ये x जो आप x एक्सिस पे लेंगे, x एक्सिस पे हमने क्या लिया? 1/t। तो जो m है दैट इज योर स्लोप एंड c इज योर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y और x के यहाँ जो बीच में जो जगह बचती है कि यहाँ से आपका ग्राफ शुरू होगा। अगर ये इंटरसेप्ट 0 है तो योर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बट अगर ये कुछ वैल्यू रखता है तो उस वैल्यू को छोड़ के आपका ग्राफ शुरू होता है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपको ये इक्वेशन यूज करनी आती है तो आप किन्हीं भी चीज़ों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ये आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आता है ये कई बार पेपर में। So this is all about your viscosity. In next lecture we will discuss about measurement of viscosity and chemical constitution.